देश ने देखी है किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है, ये कोई उचित नहीं था। वहां से आते हैं वहां 3-4 चेयर तक इन्होंने पूरा घेर लिया, तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा। हाव भाव है वो पूरा मारा पीटी वाले हाव भाव थे भाई। संसद में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हंगामा। ऐसा हंगामा ना तो विपक्ष में दोस्तों पहले कभी किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हंगामा पहले कभी देखा। इतना जबरदस्त कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। विपक्ष की तमाम महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और कुछ तो मेज पर भी चढ़ जाती हैं। ये तमाशा, ये पूरा प्रोटेस्ट दोस्तों जबरदस्त था, देखने लायक था, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। आपको मैं पूरा मामला बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था और कैसे प्रधानमंत्री मोदी को भागना पड़ा। दूसरी तरफ पूरे मामले पर दोस्तों मनोज तिवारी का बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन जनता तो उनके बयान पर यही कह रही है कि ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने बनते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अचानक संसद के अंदर कैसे पीएम की कुर्सी पर चढ़ गई महिला सांसद। महिला सांसदों की ऐसी टोली देखकर बीजेपी वाले कांप गए, जिसके चलते प्रधानमंत्री का भाषण हो ही नहीं पाया। यह अभूतपूर्व संकट वाले हालात हैं दोस्तों, जो इस वक्त देश के संसद में देखा जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री जो पिछली लोकसभा तक अपना सीना ठोककर विपक्ष के हंगामे के बीच भाषण देकर बोलते थे एक अकेला कितनों पर भारी, आज वही प्रधानमंत्री ना केवल 1 मिनट के अंदर वापस चले जाते हैं संसद से, संसद के अंदर नहीं आते। इनफैक्ट अब जानकारी तो ये निकल कर आई है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण दे ही ना। जानकारी तो ये है कि वो राज्यसभा में दे सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि राज्यसभा में भी अगर हंगामा हो तो वहां भी वो ना जाएं। मतलब ये हो सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम का लिखित भाषण प्रेजेंट कर दिया जाए और संसद को आगे बढ़ा दिया जाए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब दोस्तों ये है, अगर तुम हमारे नेता को बोलने नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारे नेता को बोलने नहीं देंगे। ये कहना था उन विपक्षी सांसदों का जिन्होंने कल संसद में इतना हंगामा किया, इतना विरोध किया कि पीएम मोदी उल्टे पांव खड़े हो गए, भाग खड़े हो गए, अपना भाषण दिए बिना ही वापस लौट गए। जी हाँ, ये पहली बार हुआ होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ना तो पुरानी सरकार की विफलताओं पर चर्चा करी, ना किसी सवाल से बचे, ना संसद में झूठ बोल पाए और ना ही नेहरू की कोई गलतियां निकाल पाए। और वो इसलिए क्योंकि कल पीएम मोदी अपना भाषण ही नहीं दे पाए। खबरों के मुताबिक दोस्तों कहा जा रहा है कि कल शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का अभिभाषण होना था। उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इसके लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंच भी चुके, लेकिन उनका अभिभाषण शुरू होने से पहले सदन की कार्रवाई 1 मिनट के अंदर ही स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों, ऐसा संभव कैसे हो पाया, आगे आप वीडियो देखिएगा। और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उनको किसी बात का डर था? क्यों आखिर प्रियंका गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी नहीं आएंगे, भाषण नहीं देंगे, और वही हुआ है दोस्तों। अब सबसे पहले कल शाम की कार्रवाई पर नजर डालिए। ये नजारा जब विपक्षी महिला सांसद, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो या अन्य कोई महिला, सबने सत्ता पक्ष के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, कुर्सियों पर जा खड़ी हुई। दोस्तों, कल शाम 5 बजते ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है। पीठासीन संध्या राय आकर कार्रवाई शुरू करने के आदेश देती हैं, लेकिन 5:01 पर ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जबकि समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सरकार को जब संसद चलानी होती है तो रात रात भर चलती है, 1-1 बजे तक चल जाती है, लेकिन सीधे अब तो अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस तरह का खतरनाक टकराव देखने को मिला। अब आप इस फोटो को क्लोजली देखिए। जब संसद शुरू हुई उसके बाद सब कुछ 1 मिनट के अंदर हुआ। ये तस्वीर वीडियो जमकर वायरल है, इसकी चर्चा हो रही है और इसमें कम से कम विपक्ष के 50 सांसद वेल में घुस आए और जो महिला सांसद थी विपक्ष की, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले, स्ट्रैटेजी के तहत इसके अलावा विपक्ष की सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाती हैं, जहां पर पीएम बोलते हैं खड़े होकर, जहां वो बैठते हैं। तब पीएम संसद में आए नहीं थे दोस्तों, उनको आना था। आपको पता है मोदी जी तो एंट्री लेते हैं संसद में, फिर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो मोदी 5:12 तक पर में आए अंदर
एंट्री लेते हैं या कहें कि 5 मिनट में एंट्री लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आते उससे पहले ही उनकी कुर्सी को घेर लिया महिला सांसदों ने। ऐसी जानकारी है दोस्तों कि वो कुर्सी को ना केवल अकेले घेरा बल्कि हाथ में बैनर पोस्टर भी लेकर थे। देखिए इस फोटो में साफ दिख रहा है, बड़ा सा बैनर है हाथ में और जितनी भी महिला सांसद हैं ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा पहुंचती हैं। तो जाहिर है ये माहौल इतना स्ट्रांग था कि बीजेपी सकपका गई। बीजेपी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब जानकारी दोस्तों ये है कि असल में ये सब कुछ मोदी के भाषण के 10 मिनट पहले ही तैयार किया गया था। पूरी स्ट्रैटेजी के तहत विपक्ष ने इसका पूरा प्लान बनाया। बाकायदा 5 बजे संसद शुरू होने से पहले ही प्रियंका गांधी संसद के अंदर आ गई थी, महुआ मोइत्रा भी थी वहां, अभिषेक बैनर्जी भी थे, डिंपल यादव तक थी वहां पर। मतलब टीएमसी के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का भी शीर्ष नेतृत्व सब मौजूद था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सीन क्रिएट हो, एक स्ट्रैटेजी के तहत सब कुछ किया गया। और जैसे ही 5 बजे दीपेंद्र हुड्डा सहित तमाम विपक्ष जो पुरुष सांसद हैं विपक्ष के, उन्होंने वेल को घेरा। जो स्पीकर की कुर्सी होती है उसे भी पूरी तरह से घेर लिया और महिला सांसद पहुंच गई पीएम की कुर्सी के पास, बैनर पोस्टर लेकर चिल्लाने लगी। बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके, कुछ के हाथ में किताब भी है दोस्तों, वही किताब जो आजकल राहुल गांधी अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं और जिसके पन्ने वो पढ़ना चाहते हैं संसद के अंदर, मगर स्पीकर और सत्ता पक्ष दोनों ही राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे। सबकी हालत खराब है। तो अब मुद्दा दोस्तों वर्सेस वाला हो गया है कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दोगे तो हम भी पीएम को बोलने नहीं देंगे। वो जो जबरदस्त अपना भाषण देकर चले जाते हैं, इसका मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों यही सब कुछ हो गया कल। अब ये सब कुछ कल हुआ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है गोदी मीडिया में इस मामले को लेकर नंगा नाच तो किया जाएगा। तो गोदी मीडिया में पीएम मोदी को और सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज करके दिखाया जा रहा है कि देखिए पीएम को बोलने नहीं दिया गया, महिला सांसदों ने घेर लिया, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि तमाम विपक्ष के सांसद जो हैं वो वायलेंट होने की कगार पर थे। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। विपक्ष की महिला सांसदों ने, पुरुष सांसदों ने अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया, पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, तो वो कोई उन पर हमला तो नहीं करने वाले थे। वो तो अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे, मगर मीडिया में इस तरह से नहीं बताया जा रहा। और हमारी मुख्यधारा की मीडिया को ये तो नजर आ गया कि पीएम को बोलने नहीं दिया गया, मगर इस मीडिया को दोस्तों ये नहीं नजर आया कि 3 दिन से राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही नाकाम उनको किया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा, बात बात पर टोका जा रहा है। और ऐसे में देखिए दोस्तों मनोज तिवारी, इनका भी बयान आ गया। मनोज तिवारी तो एक अलग ही लेवल की बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया से बात करते हुए। तो दोस्तों पहले आप सुनिए, फिर उसका एक मजेदार विश्लेषण करेंगे। वहां से आते हैं वहां 3-4 चेयर तक इन्होंने पूरा घेर लिया, तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा। हाव भाव है वो पूरा मारा पीटी वाले हाव भाव थे भाई। प्रधानमंत्री पर भी हमला कर सकते थे। एग्जैक्टली वो इसी रुख से आए थे। तो सुना आपने दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपके मन से ये आवाज जरूर निकल रही होगी कि ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने तो बनते हैं। कितना बढ़ा चढ़ाकर ये सब कुछ बता रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, वो तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। एग्जैक्टली बताइए, मजाक चल रहा है यहाँ पर? हमला क्यों करेंगे? विरोध प्रदर्शन था बस, कोई हानि थोड़ी पहुंचाई जा रही थी। मनोज तिवारी की इस वीडियो पर दोस्तों जमकर कमेंट भी आ रहे हैं और ज्यादातर लोग मनोज तिवारी का मजाक उड़ा रहे हैं और जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक कमेंट तो कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब कितना चाटोगे, अब का चाट के उजला कर दोगे। हाँ दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, अब जनता भी मजे लेने से बाज नहीं आ रही है। तो अब दोस्तों देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री का ये भाषण कंप्लीट होता है कि नहीं होता, क्योंकि लोकसभा में तो अब वो नहीं बोल रहे हैं। तो अब चांसेस जो हैं वो राज्यसभा के हो सकते हैं, वहां पर वो बोल दें, लेकिन अगर वहां भी बवाल मच गया तो वो अपना भाषण कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।